नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप एएनएम का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि एएनएम सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब जो परमानेंट एएनएम की भर्ती आने वाली है उसमें आप लोग आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी आप जो है उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि एएनएम जीएनएम का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, चेक करके आपको दिखाएंगे भी। इसके अलावा हम बताएंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है कि जो है फर्स्ट ईयर में इतना नंबर आया है, सेकेंड ईयर में इतना नंबर आया है। तो हमारा जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें हम परसेंटेज कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट ईयर वाला लिखेंगे या सेकेंड ईयर वाला लिखेंगे या फिर कैसे दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, ये आपको हम बताएंगे। और कितना परसेंटेज हो, इस तरीके से कई लोग पूछते हैं कि हमारा तो इतना ही परसेंटेज है तो हमको क्या सरकारी नौकरी में दिक्कत होगा। इस तरीके से जो आपके मन में सवाल चलता है एएनएम जीएनएम को लेकर के, उन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में दे देंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो है किस तरीके से जो है रिजल्ट्स चेक करना होता है, फिर हम तमाम बिंदुओं पर चलेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में आइएगा और गूगल ओपन करने के बाद से आप इस तरीके से बातें अगर आप लिखते हैं बीएनआरसी रिजल्ट्स, इस तरीके से बिल्कुल कोई आप ऑफिशियल वेबसाइट नहीं भी डालते हैं तो इस तरीके से आप डालेंगे बीएनआरसी रिजल्ट्स, तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा BNRC results check.com पे। तो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये वाला BNRCresult.com पे, और यहाँ पे जा करके क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करना है होता है आपको। सबसे ऊपर यहाँ पे एक कलर वाला देख लीजिएगा, ग्रीन कलर में दिखता है, ठीक है, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए एएनएम के लिए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जीएनएम के लिए आ जाएगा, दोनों दिखेगा। तो आपको एएनएम पे क्लिक करना है, एएनएम वाला, तो एएनएम जो है आपको व्हाइट कलर में दिखेगा। आप जीएनएम पे एक रिजल्ट चेक करेंगे तो जीएनएम व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एएनएम में आप जाएंगे और यहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे, सो मार्कशीट सर्टिफिकेट देखेंगे, इनरोल जो है इंटर रोल नंबर डालेंगे। रोल क्या होता है जी? तो रोल जो आपको तीन अक्षरों का होता है। तीन अक्षरों का कौन सा अक्षर? ये देखिए, जैसे आपको मिला होगा ना मार्कशीट इस तरीके से, तो ये वाला देखिएगा, ये है रोल आपका, ये है रोल। इस तरीके से सब कॉलेज का अलग अलग रोल होता है, तो ये आपको रोल डालना है, रोल में ये। और रोल नंबर में आपको यहाँ पे जो है डिजिट में आपका नंबर दिया गया रहता है, उसको डालना होता है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आप समझेंगे ना, बहुत आसान है सब कुछ जानना समझना। और यहाँ पे जो है आप रोल डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ अपना डाल के सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो है आपको जो है रिजल्ट क्या हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, अब रिजल्ट्स आपको दिख गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जो है कैसे हम परसेंटेज जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको बता देते हैं सबसे पहले। और साथ ही आपको बता देते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो एएनएम की भर्ती भी आने वाली है, परमानेंट भर्ती, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पढ़िएगा, और मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छा मौका है 2026 में आपको एक जो है सरकारी एएनएम बनने का। अगर आप भी सपना पाले हुए हैं कि हमको भी जो है भाई सरकारी एएनएम बनना है, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है ना हो सकता है कि बहुत बढ़िया जो आपके लिए मौका हो सकता है। आप हमारे यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं एजुकेशनल AKP से। आप इस नंबर पे मैसेज करके 72 899 59 436 पे जानकारी ले सकते हैं, या इसके अलावा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके एजुकेशनल AKP डाउनलोड करके भी आप वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे आपको परसेंटेज निकालना होता है। देखिए, ध्यान से आप समझेंगे ना, परसेंटेज की बात देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा फुल मार्क्स लिखा रहता है। ये देखिए फुल मार्क्स, तो जो एएनएम बिहार में जो एएनएम होता है, जो फुल मार्क्स होता है फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 800 का होता है। कितना होता है जी? 800 का होता है, ठीक है, और 800 का होता है। वहीं आप सेकेंड ईयर का देखेंगे मार्कशीट तो यहाँ पे देखिएगा 350 और 250 यानी 600 का होता है। यानी क्या हो गया जी, आपको 800 और जो है टोटल 600, मतलब ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर। तो यानी टोटल जो मार्क्स आपका होगा कितना होगा जी? 1400 मार्क्स होगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे कैसे परसेंटेज निकालना होता है। 1400 नंबर हो गया टोटल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। अब जो क्या होता है 14 से आप याद रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल देखना होता है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना है जी? 547 है। कितना है जी टोटल? 547 है। तो ये सेकेंड ईयर में इनका 600 में कितना आया है? 547 आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना फर्स्ट ईयर का देखेंगे। तो यहाँ पे इनका 547 हो गया और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आया है इनको 729, मतलब इनका नंबर कितना है जी? 547 आया है और जो है 729 आया है।
टोटल ये इनका नंबर आया है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लेंगे तो 9 7 16 हो गया और 4 2 6 7 हो गया और 7 5 12 हो गया। यानी इनका नंबर कितना है जी, 1276 आया है। ध्यान से समझेंगे, 1276 आया है। कितना में आया है जी, तो ये आया है 1400 में। कितना आया है जी, 1400 में। ठीक है, यानी 1276 बाटा कर देंगे 1400, टोटल 1400 ही ना, 800 और 600 1400 और गुणे कर देंगे 100 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे तो आपका इनका आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया और 14 से कटेगा। यानी आपको एक तरीके से कहेंगे 91.14 के आसपास इनका क्या आ जाएगा जी, परसेंटेज आ जाएगा। कितना आसान है परसेंटेज निकालना कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाला कितना होता है जी, टोटल होता है 14 से। इसको क्या कर लीजिएगा, नीचे रखिएगा और फर्स्ट ईयर में जितना मार्क्स आएगा, फर्स्ट ईयर में जितना मार्क्स आएगा प्लस सेकेंड ईयर में जितना मार्क्स आएगा उसको लिख दीजिएगा ऊपर और 100 से गुणा कर दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप हल करेंगे, इन दोनों को जोड़कर गुणा से काट कूट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपको 2 0 से 2 0 तो आप में भी कट ही जाएगा, 14 से इसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है, जितना आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में नंबर आएगा उसको 14 से भाग दीजिएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा और यही परसेंटेज फॉर्म भरते समय डलाएगा। ये बात भी आप जान गए। और दूसरी बात आपको बता देते कि आपका परसेंटेज कुछ भी आया हो, जो है 50 60 70 80 कुछ भी आ रहा हो तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। आप पास हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है आपका जो है ये इतना कम नंबर है तो आपको जो है कम नंबर मिलेगा। परमानेंट भर्ती में कम नंबर से और ज़्यादा नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका एग्ज़ाम्स पास करना होता है BTSC का। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। तो आपको हमने बता दिया कि ANM का आप यहाँ से रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं और GNM के लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। तो जो लोग अब तक रिजल्ट्स चेक नहीं किए, आप रिजल्ट्स चेक कर लीजिए और आप पास हो चुके हैं, आई थिंक पास हो गए होंगे, तो आप ज़रूर जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी नहीं शुरू कीजिएगा फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है BTSC ने जो है डेट अनाउंस कर दिया है भर्ती का। BTSC ने कहा है कि हम जुलाई के महीने में भर्ती को जारी कर देंगे और फिर तमाम प्रक्रियाएं को हम पूरी कर लेंगे। तो जब भर्ती जारी हो जाएगी तो आपके पास समय कम बचेगा, इसलिए आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इस नंबर को आप जरूर सेव करके रख लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी हो जो है आपको तैयारी संबंधित तो जानकारी मिल सके। ये 72 899 59 434। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे रिजल्ट चेक करना होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना भी परसेंटेज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट्स आता है स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के तो एजुकेशनल पीप आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आपको फिर भी कोई वीडियो में मतलब एक तरीके से डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा या फिर हमारा जो नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।